अस्सलामुअलैकुम, इट्स मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं ट्यूटर उर्दू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पीएचपी सिंटैक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने का एक तरीकाकार होता है, उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। सेम ऐसे ही पीएचपी का भी एक तरीकाकार है कि उसका कोड हमने किस तरह से लिखना है। आज हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। पीएचपी का जो बेसिक सिंटैक्स है वो इसके ये वाले दो टैग्स हैं, ठीक है। ये वाले जो ये दो टैग्स हैं इसके, ये PHP, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। हमने क्या करना है, लेस देन का साइन लगाना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। PHP ये इसका स्टार्ट टैग हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन का साइन ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। अब हमारा जितना भी PHP का कोड आएगा वो इसके दरमियान में आएगा, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के दरमियान में हमारा PHP का कोड आएगा। ये इसका सबसे बेसिक सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, जिसको हम शॉर्ट ओपन टैग कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, PHP नहीं लिख रहे, लेकिन लेस देन और क्वेश्चन मार्क का साइन लगा रहे हैं। ये भी हमारा ओपनिंग टैग है और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग टैग है। इस दोनों टैग्स के दरमियान में हमारा PHP का कोड आएगा। इसको भी हम एज एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और उसके बाद ये हमारा क्या है, क्लोजिंग टैग है। उसके बाद PHP के हमने जब ये देख लिया कि इसका ओपनिंग टैग क्या है, क्लोजिंग टैग क्या है, हमारा कोड कहाँ पर आएगा, उसके बाद जो बेसिक चीज़ है इसके अंदर, इसके सिंटैक्स के अंदर, वो होता है कमेंटिंग का, PHP कमेंट्स का। हमें अब जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं तो सम टाइम हम उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट लिख रहे होते हैं। लेट्स से मैं कोड लिख रहा हूँ, वो कोड क्या करेगा, वो सम करेगा। तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा जो है ना एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, छोटी सी, कि यहाँ से जो आगे वाला कोड है वो क्या कर रहा होगा, वो सम कर रहा होगा। फिर आगे मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ कि अच्छा जी ये डिस्क्रिप्शन है कि अब जो आगे मैं कोड लिखूँगा वो क्या कर रहा होगा, वो डिवाइड कर रहा होगा। तो जो दूसरा है हमारा कोड पढ़ने वाला, वो उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। उसको पता लग रहा होता है कि अच्छा इस कोड से ऊपर जो है ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो इट्स मीन कि इसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो ये काम कर रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम कमेंट को यूज़ करते हैं। कमेंट के लिए हम हैश का टैग, हैश टैग जो है ये हैश यूज़ करते हैं हम, और या फिर हम क्या करते हैं, डबल स्लैश यूज़ करते हैं। ये दो हमारे पास जो है ना चीज़ें हैं कमेंट्स करने के लिए। हैश का साइन है हमारे पास, या फिर हम डबल स्लैश जो है इसको हम यूज़ करते हैं कमेंट करने के लिए। कमेंट जो है वो सिंगल लाइन भी होता है, वो मल्टी लाइन भी होता है। अभी ये जो आपके सामने एग्जांपल आ रही है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट की आ रही है। आपने इस ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है, दिस इज़ ए कमेंट, आपने अगर इसको कमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को लिखने से पहले हैश का साइन लगा देंगे। या फिर जैसे ये वाली एग्जांपल दी हुई है नीचे, ये वाली एग्जांपल, इसके स्टार्ट में क्या लगा हुआ है, डबल स्लैश लगी हुई है। तो ये भी क्या है, कमेंट की एग्जांपल है। कमेंट की दूसरी एग्जांपल हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स। ये तो ऊपर हमने जो पढ़ी, ये एक लाइन के अंदर लिखा हुआ था। जो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, मतलब कि आपका कोड या आपका कोई सिंटैक्स, आपकी कोई डिस्क्रिप्शन कोड की, वो आपने 3 से 4 लाइनों के अंदर लिखी हुई है। तो अब या तो आप क्या करें कि ये जितनी भी, अब जैसे ये जो एग्जांपल दी हुई है मैंने, इस एग्जांपल के अंदर आप देखें हमारे पास 4 लाइंस हैं। अब या तो मैं ये करता कि हर लाइन के स्टार्ट में हैश लगाता या डबल स्लैश लगाता, ठीक है। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स का है, कि मैंने सिंटैक्स के स्टार्ट में स्लैश लगाई, स्टेरिक का साइन लगाया, और जहाँ पे मुझे अपना ये कमेंट ख़त्म करना था वहाँ पे मैंने स्टेरिक लगाया और स्लैश लगा दिए। तो ये भी क्या हो गया, ये भी PHP में कमेंट हो गया, और इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। फिर उसके बाद आता है वाइट स्पेस इनसेंसिटिव। PHP जो है वो वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है, यानी कि आप इसके अंदर जितनी मर्जी स्पेस दे दें, इसने वर्क जो है वो सेम ही करना है। अब ये देखें, ये वाला जो कोड है ना, इसकी एग्जांपल है,
वाइट स्पेस की। अभी हम ये सारी डिस्क्रिप्शन देखने के बाद, ये थ्योरी देखने के बाद, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये कैसे काम कर रहा है। अभी हम तो समझ लेते हैं इसको कि ये एक सिंगल लाइन कोड है। ये एक वेरिएबल लिखा हुआ है मैंने $4 इज इक्वल 2+2। इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 2+2 4 आएगा। और यहाँ पे नीचे फिर ये मैंने इसी कोड को क्या किया, 3 लाइनों में डिवाइड कर दिया। मैंने $4 लिखा, इज इक्वल लिखा, 2+2 लिखा। अब ये क्या हुआ है, पहले वाला कोड, पहले वाली लाइन मल्टीपल लाइन इसके अंदर डिवाइड हो गई है। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी सेम आएगा, क्योंकि PHP जो है वो वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है। PHP को फर्क नहीं पड़ता कि आपके कोड के अंदर कितनी स्पेस है। उसके बाद PHP जो है वो केस सेंसिटिव है। स्पेस में वो इनसेंसिटिव है, स्पेस से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन PHP कुछ जगहों के ऊपर केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव क्या होती है, यानी आपने जो चीज़ लिखी है, अगर एक जगह पर आप जो है कैपिटल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और एक जगह पे आप स्मॉल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो PHP क्या करती है, इन दोनों को अलग अलग लेती है। लेकिन PHP के अंदर जो है कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो हर लैंग्वेज के अंदर होंगे। तो PHP के अंदर भी कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे इफ़ एल्स है, वाइल है, इको है, और भी काफ़ी सारे हैं, हम पढ़ेंगे आगे सारे जाके। इनको अगर आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे PHP के अपने कीवर्ड्स के लिए केस सेंसिटिव नहीं है। बट जब बात आती है वेरिएबल्स की, तो PHP क्या होती है, केस सेंसिटिव हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तीनों अगर हम पढ़ें तो तीनों $कलर, 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 तीनों लिखा कलर ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे पहले उसको देखें, सारा स्मॉल में है। सेकंड में देखें, पहला कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तीसरा सारा कैपिटल में है। यानी इन तीनों का जो केस है वो डिफरेंट है। PHP भी इनको क्या लेगा, डिफरेंट लेगा। PHP इन तीनों को एक ही वेरिएबल नहीं लेगा, PHP इनको एक अलग अलग वेरिएबल लेगा। ये क्या है, ये केस सेंसिटिव है PHP यहाँ पे। अब हम जो है इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके सिंटैक्स की, फिर हम कमेंट करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम वाइट स्पेस भी देखेंगे इसकी, और फिर केस सेंसिटिव को भी देखेंगे। ये है हजी हमारा, हम करते हैं यहाँ पे आके PHP को स्टार्ट, और ये मैंने इसको क्या कर दिया, PHP को क्लोज कर दिया। अब इसके दरमियान में मुझे अपना कोड लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ इको, ठीक है। हेलो वर्ड से सब लोग स्टार्ट करते हैं, हमने भी हेलो वर्ड से स्टार्ट कर लिया। दिस इज हेलो वर्ड। ये एक PHP का, मैं ना यहाँ पे मैंने एक PHP का छोटा सा कोड लिख दिया। टैग ओपन किया, टैग क्लोज किया, इस टैग के दरमियान मैंने अपना कोड लिख दिया। ये मैंने ऐसा क्यों किया कि टैग ओपन कर दी, क्लोज कर दिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर ना समटाइम हमारी जो गलती या एरर आ रहा होता है ना, वो इसी तरह का आ रहा होता है कि कहीं पे हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई होती, कहीं पे हमने टैग क्लोज नहीं किया हुआ, कहीं पे हमने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया हुआ, कहीं पे, अब जैसे ये मैंने जो है ना डबल कोट यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे इसको बंद किया, ये इसका एरर आ गया। तो इस वजह से बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जहाँ पे आप एक चीज़ को स्टार्ट करो, उसी को वहीं पे आप क्लोज़ कर लो। ठीक है, मैंने PHP का टैग स्टार्ट किया और फिर इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसके दरमियान मैंने अपना ये कोड लिखा है। ये क्या था, PHP का एक सिंटैक्स था। अब अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको आके देखता हूँ ब्राउज़र के ऊपर,
localhost/php/syntax.php। ये प्रिंट नहीं हुआ था क्योंकि मैंने कोड को सेव नहीं किया था। ये अब प्रिंट हो गया, इको हो गया। ये मैं आपको सारा सिखाऊंगा, अगले लेक्चर में हमारे पास आएगा कि एक्चुअली ये मैंने फ़ाइल कैसे बनाई है, ये फ़ोल्डर कैसे बनाया है, ये इको क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अभी अगले लेक्चर में देखते हैं। अभी हम सिर्फ इसके सिंटैक्स को देखते हैं। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि कमेंट कैसे करते हैं। मैं एक और लाइन लिखता हूँ, इको दिस इज़ ई ट्यूटर उर्दू, ठीक है। अब अगर मैं इसको जाके ब्राउज़र पे देखूँ तो ब्राउज़र के ऊपर अब ये दो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, दिस इज़ हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ ए ट्यूटर उर्दू। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कमेंट करना है कुछ, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में बताया था, मैं वैसे आपको करके दिखाता हूँ। मैंने डबल स्लैश लगाई और मैंने यहाँ पे लिखा कि इको कोड गोज़ हेयर, ठीक है। इको का कोड जो है वो यहाँ पर है। अब ये मेरे पास कितनी लाइंस हैं, मेरे पास 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के सामने मैंने यहाँ पर डबल स्लैश लगा दी है, यानी मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट जो है वो ब्राउज़र के अंदर प्रिंट नहीं होता, वो शो नहीं होता, उसका रिज़ल्ट नहीं शो होता। लेकिन ये जो 2 इको की है मैंने, ये ज़रूर शो होंगे। हम इसको जाके ये देखते हैं। मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब समटाइम हम अपने कोड को भी कमेंट करते हैं। ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन ऊपर कमेंट की थी ना, हम इसको यहाँ को कोड पे भी कमेंट करते हैं। मैंने इसको कोड को जो एक लाइन मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिखी थी, मैंने इसको कमेंट किया, सेव किया, दोबारा आकर रिफ़्रेश करूँगा तो जो चीज़ मैंने कमेंट कर दी कि वो ब्राउज़र में प्रिंट नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कमेंट वाला। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि PHP जो है वो वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है। जितनी मर्जी वाइट स्पेस दे दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसने उसी तरह प्रिंट करना है कि इसने इग्नोर करनी है वाइट स्पेस को, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए अगर इसको हम देखें, ये मैंने न्यू लाइन कर दी, ये मैंने न्यू लाइन कर दी, मैंने सेव किया और मैं इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ तो इसने अभी भी क्या किया है, एक ही लाइन के अंदर सब कुछ प्रिंट करवा दिया है। हालांकि यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने 3 लाइन्स के अंदर कर दिया था। चौथी लाइन के अंदर, 4 लाइन के अंदर हमने अपने कोड डिवाइड किया और इसको आकर मैं अगर दोबारा भी अपने ब्राउज़र में देखूँ तो कोई चेंज नहीं आता, उसने एक ही लाइन में प्रिंट करवा दिया। तो PHP क्या है, PHP वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है। उसके बाद हमने पढ़ा था केस सेंसिटिव का, कि PHP जो है अपने जो उसके कीवर्ड्स हैं उसके लिए तो वो केस सेंसिटिव नहीं है, बट जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के बारे में अभी हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेकिन अभी हम ये सिंटैक्स को देख रहे हैं इसके, कि वेरिएबल्स हमारे पास ये थे ना, कलर इज इक्वल टू, मैं करता हूँ 1, ठीक है, $, कलर इज इक्वल टू 2। तीसरा वेरिएबल हमारे पास ये था कि सारा कुछ कैपिटल में था, कलर इज इक्वल टू 3। अब ये क्या है, केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पर इको करवाता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ पहले वेरिएबल को जिसमें सब कुछ क्या है, स्मॉल में है, तो क्या प्रिंट होगा, ब्राउज़र के ऊपर 1 प्रिंट होना चाहिए। ब्राउज़र के ऊपर क्या प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट हुआ है। बट अगर मैं इस पहले सी को क्या कर देता, कैपिटल कर देता, तो इसका मतलब क्या है, ये अब दूसरा वेरिएबल 2 प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट हुआ है। तो इट्स मीन अब देखने में अगर हम इनके स्पेलिंग चेक करें तो तीनों क्या हैं, कलर हैं, तीनों के स्पेलिंग भी सेम है, बट इनके केस डिफरेंट हैं, कोई कैपिटल में है, कोई स्मॉल में है। तो इसलिए PHP क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही है। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जो है नीचे कमेंट्स में दें। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये है कि हाउ टू रन PHP कोड ऑन लोकल सर्वर। हम अपने PHP के कोड को लोकल सर्वर के ऊपर रन कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।